पंचायती सियासत को लेकर हम अभी इस वक्त मौजूद हैं बरारी प्रखंड के बिशनपुर पंचायत निर्वाचन क्षेत्र संख्या 17 में हम मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद है पंचायत समिति प्रत्याशी संजीत कुमार यादव उर्फ संजय यादव। इनसे पहले भी हम इनसे बात की है, बेबाक अंदाज में बात करते हैं, राजनीतिक समझ है, पिछले कई टर्मों से ये चुनाव लड़ते आ रहे हैं। हम जानेंगे कि क्या आखिर कमी रह जाती है जहां ये सेकंड पोजीशन पे आते हैं। अच्छा पकड़ है इनको राजनीति का, योजनाओं के बारे में ज़बरदस्त इनको नॉलेज है और जो धरातल का काम है इसके बारे में हमेशा ये मुद्दा को उठाते आए हैं। और हम जानना चाहेंगे कि इस बार जो पंचायती चुनाव है किन खास मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं और जनता का आशीर्वाद अगर रहता है तो आने वाले समय में किन किन कामों को ये प्राथमिकता देंगे। तो सीधे जुड़ते हैं संजय जी से। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल है कि पिछले लगभग 4 टर्म से आप चुनाव लड़ रहे हैं, अलग अलग पदों में, सरपंच का भी आपने चुनाव लड़ा है। कहाँ कमी रह जाती है कि आप नंबर 1 पे नहीं आ पाते हैं? देखिए, कमी चुनावी दौर है और कुछ लोग जातिवाद के मामले में लोग भिन्न हो जाते हैं, लेकिन इस बार का जो चुनाव है, इस बार का चुनाव लोगों में यह है कि विकास का जो स्थिति है यहाँ का, और ख़ास करके जिस पद से हम चुनाव लड़ रहे हैं पंचायत समिति पद से, तो बिशनपुर पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 17 में लोगों की जो है समिति पद से विश्वास उठ गया है। लगता है कि समिति कुछ है ही नहीं, इस तरह का लोगों में भावना है। और यहाँ पर चूँकि समिति के द्वारा जो काम करना चाहिए वो समिति के द्वारा काम नहीं किया गया, जबकि वह एक पंचायत से प्रखंड के बीच का एक रिसोर्स पर्सन होता है, पंचायत की समस्या को प्रखंड तक पहुंचाने वाला एक जनप्रतिनिधि होता है। उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। जैसे विद्यालय का मॉनिटरिंग करना है, विद्यालय की स्थिति का जायज़ा लेना है, टीचर काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वह करना है। और जैसे कि 1 वार्ड से 9 वार्ड तक में जो वार्ड में कौन वार्ड जो है, वार्ड में ऐसा कौन काम है जो कि मुखिया जी या मेंबर के द्वारा, चाहे जो भी राजनीतिक हो, वह काम को छोड़ दिया गया है, वह वंचित है। तो उस काम को समिति के द्वारा प्रखंड में प्रमुख के माध्यम से हो या फिर एमएलए से हो, एमपी साहब से हो, मिल करके उसको काम कराना चाहिए। अभी हम जानकारी देना चाहेंगे कि वार्ड नंबर 1 में एक रोड है जो कि अभी तक बिल्कुल जर्जर स्थिति में है, वहाँ आप अभी मोटरसाइकिल से नहीं जा पाइएगा। वार्ड नंबर 2 में जहाँ पर कि 75% आबादी मजदूरों का है, वहाँ पर अभी मोटरसाइकिल लेकर नहीं घुस पाइएगा, चलने योग्य रास्ता नहीं है। वार्ड नंबर 3 में एक सड़क है जो कि आज तक कच्ची है और वह रोड नहीं बन पाई है, जबकि वह रोड बनना चाहिए। चाहे जो भी राजनीतिक कारण हो, चाहे मेंबर का हो, मुखिया जी का हो, जिनके द्वारा हो, वो काम नहीं हो पाया। तो हम यह मतलब जनता को संदेश देना चाहेंगे या हम इस उद्देश्य से चुनाव लड़ रहे हैं कि वह वंचित जो रोड है उस रोड को हम निश्चित रूप से काम करने का काम करेंगे। हालांकि पंचायत समिति के पास उतना फंड नहीं है, वह काम नहीं करा सकता, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि वह पदाधिकारी के द्वारा और या एमएलए साहब, एमपी साहब के माध्यम से वो काम को करवाया जा सकता है। आपने जो जिन समस्याओं का जिक्र किया है, वाकई में रोड का समस्या इस जगह बहुत ही जर्जर है, हम भी चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन आप बताइए, क्या लोगों को आप बताने में असफल रहे हैं इन मुद्दों को, जिस वजह से आप अभी बन नहीं पा रहे हैं पिछले? देखिए, कुछ मेरा ये अभी मानने के लिए हम तैयार हैं कि हम उस तरह से लोगों के पास अपनी बात को मतलब जन जन तक नहीं पहुंचा पाए। मेरा जो भावना है, मेरा जो सोच है, वह सोच वह हो सकता है कि आम नागरिकों तक नहीं पहुंची हो, तो इस वजह से भी ऐसा हो सकता है। लेकिन इस बार का जो चुनाव है, हम पंचायत समिति पद से स्वयं उम्मीदवार हूँ और यह आज आप लोगों के माध्यम से हम वार्ड नंबर 1 से 9 तक के तमाम बुजुर्ग, माता एवं बहनों से, युवाओं से, नवयुवकों से, छात्र छात्राओं से, मजदूर किसानों से, शिक्षाविदों से यह आग्रह करना चाहेंगे कि हमने लगातार 20 साल से हर वार्ड में, हर क्षेत्र में हमने काम किया है और यदि किसी भी प्रकार की समस्या गांव में या समाज में होती है तो हम वहां पर जाकर के उस मामले में हस्तक्षेप करते हैं और सदैव जो है कानूनन सलाह देते हैं। अशांति व्यवस्था में मेरा सहयोग रहता है।
इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि हम जो पंचायत समिति पद से खड़े हैं और मेरा चुनाव चिन्ह डोली छाप है, इसमें आप लोगों का सराहनीय सहयोग का उम्मीद है और चारों तरफ से इस तरह का जो है संदेश भी मिलता है कि नहीं, इस बार जो है सबों का सोच बना हुआ है कि वोट इनको देंगे। क्या लग रहा है, बदलाव होगा या फिर जनता फिर पुराने वालों बदलाव, को? बिल्कुल बदलाव ऐसा हम दिख रहा है। चारों तरफ का जो मैंने भावना लोग जो प्रकट कर रहे हैं, चौक चौराहे पर जो बोल रहे हैं, इस तरह से हमें प्रतीत हो चुका है कि नहीं, इस बार जो है सब जन सैलाब मेरे साथ है। और खास मुद्दा क्या है चुनाव का? मेरा खास मुद्दा यह है कि सबसे पहले हम शिक्षा पर बात करेंगे कि शिक्षा में जो अभी हमारे अधिकार क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में 4 विद्यालय है और विद्यालय में शिक्षकों का जो कर्तव्य होना चाहिए छात्र छात्रा के साथ, उस तरह से वो लाभ नहीं कर पाते हैं, उस तरह का पढ़ाई नहीं दे पाते हैं। गार्जियन को ट्यूशन की आवश्यकता पड़ रही है, विद्यार्थी को जो है ट्यूशन लेना पड़ता है, जबकि हम लोग उसी विद्यालय में पढ़ते थे तो उसमें ट्यूशन की कोई आवश्यकता नहीं थी। शिक्षकों की लापरवाही है, उस पर पंचायत समिति सदस्य को निगरानी करना चाहिए। दूसरा है रोड की समस्या। रोड जो है किसी से जनसंपर्क के दरमियान हम देखते हैं, किसी से मिलने जाते हैं तो उनके घर तक हम नहीं पहुंच पाते हैं, इस तरह का रोड का जर्जर स्थिति है। अब यह जो है विनोद चौधरी के घर से अभी बांध तक जो मुख्य सड़क है और आरएस सड़क है, और यह रोड अभी तक वंचित है। कम से कम जनप्रतिनिधि को इस रोड के बारे में आवाज़ उठाना चाहिए। और पंचायत समिति सदस्य का आज तक का जो उद्देश्य रह गया है कि सिर्फ वह समिति बना, प्रमुख को बनाया, उसके बाद कोई काम से मतलब नहीं है। जनता उसको यह भूल चुकी है कि हमारा कोई समिति भी है और समिति से हमको कोई लाभ मिलने की उम्मीद है। बिल्कुल निष्क्रिय हो गया है समिति। इस उद्देश्य से भी हम चुनाव लड़ रहे हैं कि एक बार हम यदि जन समर्थन हमको मिला तो निश्चित रूप से समिति पद का भी कोई कर्तव्य बनता है। समिति पद भी जनता का लाभकारी पद है, उससे भी लोग लाभान्वित हो सकता है। यह चीज़ को हम जाहिर करने का लक्ष्य है मेरा कि यदि जनता का सराहनीय सहयोग रहा, शिक्षाविदों का, युवाओं का, सबों का यदि सहयोग रहा, मजदूर किसान भाइयों का सहयोग रहा, तो निश्चित रूप से हम यह जो है भ्रम को दूर करेंगे कि पंचायत समिति सदस्य निष्क्रिय नहीं सक्रिय रहेगा। इन्हीं उम्मीद के साथ हम चुनाव मैदान में हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ मौजूद थे संजीत कुमार यादव उर्फ संजय यादव। पंचायत चुनाव में इस बार फिर से पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र संख्या 17 से अपना हाथ आजमा रहे हैं और आखिरी फैसला जो है 3 नवंबर को होने हैं। ये देखना जरूरी है। सभी प्रत्याशी अपने अपने स्तर से दावे कर रहे हैं जन समर्थन का। अब ये तो रिजल्ट ही बताएगा कि क्या दावे कितना सच्चाई है। तब तक आप हमारे चैनल से बने रहें।